हेलो गाइज, नमस्कार। क्रिकेट भी सचिन बोल रहा हूँ, फिर से एक बार आपका स्वागत है। गाइज, सूर्य कुमार यादव की तरह 360 डिग्री में सभी शॉट्स को कैसे खेलें, मैं आपको एक गारंटी देता हूँ। अगर ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो आपके 95% चांस रहेंगे कि आप उन्हीं की तरह बैटिंग कर सको। कुछ ही समय पहले तक लोग बोलते थे कि AB डिविलियर्स जैसा दूसरा प्लेयर कोई बन ही नहीं सकता। अब धीरे धीरे लोगों के मुंह बंद होने शुरू हो गए, क्योंकि गाइज जो लोग हमेशा से ये सोचते हैं कि इसके जैसा कोई नहीं बन सकता, वो उसी समय हार मान जाते हैं जब कोशिश ही नहीं करते। जब आप किसी चीज़ की कोशिश ही नहीं करेंगे तो आप उसी समय हार जाते हैं। स्टार्टिंग में शुरू करने से पहले अपनी हार मान जाते हैं। और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। गाइज, ये बिल्कुल ही गलत है। हम लोग जो भी सीखते आए ना, आज तक कोई भी शॉट सीख के आए, डिफेंस भी सीखा होगा, डब भी सीखा होगा, कुछ भी सीखा होगा ना, वो दूसरों से ही सीखा होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना देखे हमने कुछ सीखा होगा। दूसरे को देखा होगा या आप किसी कोच ने आपको सिखाया होगा तो आप उसको देखे ही सब कुछ सीखे होंगे। उन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर दो, लोगों को बोलने दो, ये पागल है, ये ऐसा कर रहा है, ये बेफालतू की अपनी शॉट को ख़राब कर रहा है, ऐसा बोलते रहेंगे आपको। उनकी बातों को छोड़ दो। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो आज आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप सभी प्रकार की शॉट बिल्कुल आसानी से खेल सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने अपनी जो बेसिक शॉट है ना, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ा हथियार है आपका बेसिक। बेसिक में क्या आता है? डिफेंस, ड्राइव, कट, पुल, ये सारी जो शॉटें रहती है बेसिक की, वो बहुत ही ज़्यादा आपने स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी, तब जाके आप वो शॉटें खेल पाएंगे। ये लोग जो शॉट खेलते हैं ना, उल्टी फुल्टी शॉट, अनऑर्थोडॉक्स शॉट इनको बोलते हैं। ऑर्थोडॉक्स शॉट उसको बोलते हैं जो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट होती है। यानी बिल्कुल ऐसा नहीं कि ये प्रॉपर नहीं खेलते। आपने देखा होगा, वक्त आने पर, ज़रूरत पड़ने पर बिल्कुल प्रॉपर एल्बो अप करके टाइमिंग शॉट भी मारते। जहाँ जिस डायरेक्शन में बॉल जा रही है उसी डायरेक्शन में उसी के हिसाब से बॉल के अकॉर्डिंग हिट करते हैं। इसीलिए 360 डिग्री बोला जाता है। ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है। अगर आपके दिल में आपने ठान लिया है तो आप आसानी से कर सकते हैं, पर तरीका मालूम होना चाहिए आपको कि कैसे करना है। उसके लिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक शॉटों को सबसे पहले इतना स्ट्रॉन्ग बना दें कि आपको जो ग्राउंडेड शॉट हैं जितनी भी रहती है वो आपकी स्ट्रॉन्ग बन जाए। तो उसके बाद आप धीरे धीरे इस चीज़ की ट्राई करेंगे। अगर आप बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बच्चों को आप अगर किसी भी एकेडमी में आप जाते हैं तो वहाँ पे कोचेज आपको इस तरह की शॉट बिल्कुल नहीं खेलने देंगे, क्योंकि इससे कहा जाता है कि क्रिकेटिंग शॉट जो प्रॉपर शॉट होती है वो ख़राब हो जाती है, बच्चे का जो टेम्परामेंट है वो ख़राब हो जाता है, मतलब ऐसी शॉटें खेलने में। बट आजकल की क्रिकेट के हिसाब से आपने सीखना पड़ेगा। अगर आप डिफेंस ड्राइव भी सीखते रहे ज़िंदगी भर तो आप फिर उसी जो मेन शॉट हैं आजकल T20 की या वनडे की, वो शॉटें आप कभी खेल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका दिल खुलेगा ही नहीं। इसीलिए साथ में धीरे धीरे, कभी कभी, ऐसा नहीं कि मतलब आप डेली लग जाओ। बड़े हैं तो आप, अब आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो चुका है तो आप जो प्रैक्टिस का तरीका वो अपनाएंगे, तब जाके आप उस तरह की शॉटों को खेल पाएंगे। अगर छोटे बच्चे हैं तो वीकली एक आध बार इस टाइप की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने बचपन से धीरे धीरे स्लो बॉल में ये चीज़ करना शुरू किया तो आपका दिल खुला रहेगा। अगर आपने अभी कभी किया ही नहीं, 8 साल, 10 साल, 15 साल तक आपने ये चीज़ किया नहीं, और अचानक बड़े हो गए अगर इस तरह की शॉटें कोशिश करेंगे तो आप कभी मार ही नहीं पाएंगे, मतलब ही नहीं है। आपने विराट कोहली को देखा होगा, विराट कोहली स्वीप शॉट बहुत कम मारते हैं। उतने बड़े बल्लेबाज हैं, उसके बाद भी स्वीप शॉट उनका कमज़ोर है, मतलब खेलते ही नहीं, कोशिश नहीं करते। एक आध बार मारी है उन्होंने, बट खेलते नहीं, क्योंकि बचपन से उन्होंने स्वीप शॉट का प्रैक्टिस किया नहीं। अब वो कोशिश भी करेंगे तो जब इंटरनेशनल में मैच खेल रहे होंगे ना, एक आध शॉट मिस भी होगी तो उनके दिमाग में ये आएगा कि यार ये मैंने पहले से नहीं किया। वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता बड़े होने के बाद। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो चीज़ पहले सीखो। अब प्रैक्टिस करने का जो तरीका है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे एक एक शॉट के ऊपर। पहले तो आपने बेसिक शॉटें सीख चुके हैं, उसके बाद अब एक एक शॉट के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। यानी जो सबसे उनकी फेवरेट शॉट है वो लेग में जाके इस तरह से शॉट मारते हैं। आपने देखा होगा, बॉल की तरफ देखते भी नहीं, बॉल यहाँ से इस रेंज में आती है और इस तरह से शॉट मारते हैं। उसके लिए क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जो पीछे जाने वाली बॉल है ना, जो आगे से 140 145 की स्पीड से बॉल आ रही, कोई भी बॉल, उसको क्या करते हैं, ताकत लगा के मारने की कोशिश करते हैं। उनको गौर से देखना, कभी ताकत नहीं लगाते। या स्कूप शॉट हो गया या इस तरह से अपर कट हो गया, इनमें ताकत नहीं लगाई जाती। बॉल ऑलरेडी स्पीड से आ रही है, उसको हमने सिर्फ आग लगानी होती है। यानी बोलते हैं ना, जलते हुए में थोड़ा सा पेट्रोल डाल दो और तेज़ हो जाएगी आग करके, वही होता है।
स्पीड ऑलरेडी है, आपने सिर्फ दिशा देनी होती है। ऐसा लगता है उन्होंने मारी करके, लेकिन वो हल्की सी दिशा देते हैं। उनका सबसे मेन फोकस होता है अपनी पोजीशन में आना, हेड पोजीशन को ठीक रखना और बॉल पे नज़र रखना, सबसे इम्पोर्टेंट। अक्सर हम लोग जब करते हैं ना, हम लोग ऐसा कर देते हैं, बॉल पे नज़र नहीं रखते। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि डर है दिल में, कहीं चोट न लग जाए। और उनके दिल में इसलिए डर नहीं है क्योंकि उन्होंने बहुत पहले से उसकी प्रैक्टिस करी हुई है और स्टेप बाय स्टेप करी हुई है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे इसकी, तो स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे, नज़दीक से फुल टॉस बॉल देंगे। वो कहाँ की बॉल को मारते हैं, यहाँ पर की बॉल को मारते हैं ना, ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे करके मारते हैं। यहाँ पर की बॉल को ऐसे मारते हैं या थोड़ा ऐसे करके भी मारते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, नज़दीक से फुल टॉस बॉल देते हैं इस रेंज में, फिर हल्का सा टच करते हैं, करते 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 50 बॉल 100 बॉल 200 बॉल खेल ली, फिर हल्का सा टप्पा उस स्पॉट में नज़दीक से ओवर आर्म टप्पा देके इस रेंज में बॉल को फेंकते हैं, फिर जाके प्रैक्टिस करते हैं। इस तरह से करते 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 फिर वो जो फुल पिच रहती है, फुल पिच से बॉलिंग करा के करते हैं। उसके बाद फुल पिच से होने के बाद नॉर्मल मैचों में उसकी प्रैक्टिस करते हैं। जब नॉर्मल मैच में हो जाते हैं, फिर जाके इंटरनेशनल में उसको अप्लाई करते हैं, जब कॉन्फिडेंस उस लेवल तक पहुंच जाता है। ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिया आपने, सीधे ग्राउंड में गए, शुरू हो गए। उसी तरह सभी शॉट्स के ऊपर अलग अलग तरीका है वर्क करने का। अगर आप बोलेंगे तो मैं एक एक करके सभी शॉट्स के ऊपर इस पर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो अगर मैं बनाऊंगा 20 मिनट 25 मिनट लग जाएंगे। तो इसीलिए हर चीज़ का एक प्रॉपर तरीका है। पूरा कंप्लीट शॉट सीखने के लिए पहले तो आपने एक एक पर्टिकुलर शॉट में वर्क करना पड़ेगा सिस्टमेटिकली। उसके बाद जब एक एक शॉट आप सीख जाते हैं, आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उन शॉटों को उसके बाद ग्राउंड में अप्लाई करने के लिए अलग अलग मिक्स ड्रिल होती है। यानी एक बार आपने सिर्फ इस शॉट की कर ली, उसके बाद आपने देखा होगा यहाँ पे खड़े हैं, वो जाते हैं लेग में, क्योंकि लेग साइड का जोन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है उनका। और बॉलर इतना चालाक रहता है कि ऑफ में दे देता है, फिर वो ऑफ में इस तरह से उड़ा देते हैं। आपने देखा होगा रिसेंटली जो एशिया कप हुआ था, उन्होंने कैसा किया था, लेग में खड़े थे, फिर ऑफ में चले गए कि मैं लेग में मारूंगा, उसने बॉल ऑफ साइड दे दी और उन्होंने क्या किया, वो ऑफ में ही स्लैश करके छक्का मार दिया था। तो ये होता है कॉन्फिडेंस, ये होता है प्रैक्टिस का नतीजा। गए यहाँ हैं, बॉलर इतनी चालाक है कि बॉलर उसको उसी दिशा में दे रहा है ताकि ये यहाँ कोशिश करे लेग में तो आउट जाए, और उन्होंने वहीं से उसको मोड़ दिया। तो ये कॉन्फिडेंस जताता है एक प्लेयर्स का। तो आप भी इस तरह का कर सकते हैं। तो तब कर सकते हैं जब सिस्टमेटिकली प्रैक्टिस किया होगा, अलग अलग शॉट पे वर्क कर लिया। अब जब आप मिक्सिंग ड्रिल करेंगे, आप भी इस तरह से जाएंगे और आपको बॉलर यहाँ बॉल डालेगा, फिर आप उसमें प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से। और एक उनका जो फेवरेट जोन है, जो एकदम पैर में आती है, पैर में आती है ऐसे करके सीधे मिड ऑन की तरफ और मिड विकेट की तरफ वो छक्का मार रहे हैं, वो भी है। वो हर शॉट को आपने अंडर आर्म से स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ओवर आर्म से थोड़ा नज़दीक से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर थोड़ा दूर जाके ऐसे धीरे 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 करके प्रैक्टिस में शामिल करना पड़ेगा, तब जाके होगा। फुल पिच से फास्ट बॉलिंग से डायरेक्ट अगर आप कभी भी किसी भी शॉट की प्रैक्टिस करेंगे, आप कभी नहीं सीख पाएंगे। अगर आप कोई भी चीज़ 140 की स्पीड से पहले दिन, माना आप पुल शॉट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, पुल शॉट में अगर पहले दिन आप सीधे बाउंसर 140-45 की स्पीड में यहाँ पर बॉल डाल के प्रैक्टिस करेंगे, कभी नहीं कर सकते। अगर आप एक भी बॉल मिस होकर लग गई ना चेस्ट में, उसके बाद ज़िंदगी में डर ही लगा रहेगा पुल शॉट में। तो स्टार्टिंग में जो होता है, क्या होता है, बच्चों को सिखाते हैं अंडर आर्म, उसको चेस्ट में बॉल देते हैं, वो लगातार पुल करते जाता है, पुल करते जाता है, फिर थोड़ा सा दूर से फास्ट देते हैं, उसका कॉन्फिडेंस खुलता जाता है खुलता जाता है, फिर टिप्पा दे के देते हैं, फिर हाफ पिच से देते हैं, फिर फुल पिच से देते हैं, पहले टेनिस बॉलों में देते हैं, प्लास्टिक बॉल से देते हैं। एक सिस्टमेटिकली सिखाते हैं, तब जाके उस लेवल तक वो पहुंच पाता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप सीधे 140-45 की स्पीड से खेलने लगे। तो इसी तरह आपने हर शॉट के ऊपर वर्क करना है। अब बाकी शॉटें तो आपको आती हैं, आपको डिफेंस ड्राइव ये सब आता है आपको। सिर्फ आपने जो 3-4 शॉटें हैं, जो उनकी पीछे की तरफ मारना या ऑफ में चले गए, ऑफ में जाने के बाद भी ऑफ में ही मार देना, कुछ शॉटें हैं जो आपने सीखनी है। उसके ऊपर अलग से वीडियो बनेगा, क्योंकि उसमें छोटी छोटी चीज़ें बताई जाएंगी कि क्या क्या चीज़ करनी है। ये वीडियो लंबा हो जाएगा। बाकी शॉट्स सिखाने की ज़रूरत नहीं है, पुल शॉट, आप लॉफ्टेड शॉट, वो सब आपको पता है। अगर वो चीज़ जानते हो तभी ये शॉटें सीख सकते हो। अगर वो शॉटें नहीं अगर आप जानते, पुल मारना नहीं जानते, स्ट्रेट में मारना नहीं जानते, तो फिर ये शॉट नहीं सीख सकते आप। डायरेक्ट ये चीज़ नहीं हो सकता,
ये तब हो सकता है जब उन शॉटों में आप माहिर हैं, तब जाके ये हो सकता है। आप बीच में कोशिश कर रहे हैं, एक दो बार आपका कैच आउट हो गया तो आप अक्सर क्या सोचता है, अरे मेरे से नहीं होगा करके छोड़ देता आदमी। छोड़ना नहीं है उस चीज़ को। अगर आपके दिल में है कि मैंने इस तरह का मारना है तो हर चीज़ पॉसिबल है। हेलीकॉप्टर शॉट स्टार्टिंग में MS धोनी मारते थे, सबको लगता था ये दूसरा कोई नहीं कर सकता करके। अभी धीरे धीरे सब सीख गए हैं, क्योंकि हम कोई भी चीज़ दूसरों को देख के सीखते हैं और कोशिश करते हैं कि उस चीज़ को हम सीखें और सीखते हैं। आज वर्ल्ड में लगभग सभी लोग उस शॉट को मार रहे हैं और अच्छे से रन भी बटोर रहे हैं उसमें। तो आप हर चीज़ कर सकते हैं। आप अगर बोलते हैं तो इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँगा, एक एक करके आपको उनकी शॉटों के बारे में, उनकी बारीकी के बारे में, उनका जो बैटिंग का स्टांस है, बैटिंग करने का तरीका, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके बताऊंगा हर शॉट के ऊपर, ताकि आप धीरे धीरे उस हिसाब से प्रैक्टिस कर सको और आगे चल के उस शॉटों को सीख सको।